अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और आज हम वापस आ गए अपने सियासी T20 एपिसोड के साथ, विच इज़ आवर सेकंड एपिसोड। आजकल आपको मालूम है सियासत भी गर्म है, बाज़ार भी गर्म है, डॉलर भी गर्म है और उसके साथ डॉलर डार भी वापस आ गया है। तो काफ़ी कुछ हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त। और जो वज़ीर आज़म के जहाज़ पे लंदन गया था, फिर कमर ख़राब हुई थी, उसका इलाज नहीं था, फिर फाइनली इलाज मिल गया और फिर एयरफोर्स के प्लेन में वो आज वापस आ गए। तो आप कौम को मुबारक हो, डॉलर डार जो हैं वो वापस आ गए। तो हम आज के शो में हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल ह्यूमिलेशन हुई, ऑडियो लीक्स रिसेंटली रिलीज हुई। शहबाज शरीफ ने कसम खाई हुई थी किसी का हाथ नहीं छोड़ना, चाहे वो प्रिंसेस हो, चाहे कोई डिप्लोमेट हो। तो उन्होंने तो अंत मचाई हुई थी। और इन चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे। पहला सवाल फारूक, अब पूछने से पहले दोनों आपको और फातिमा दोनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। रिसेंटली आपने देखा होगा शहबाज शरीफ ने जो है ना वो हाथ पकड़ हाथ तोड़ मुहिम चलाई हुई थी। कोई वो यूनाइटेड नेशन का बंदा आया हुआ था, सेक्रेटरी जनरल, तो उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था, कभी कमर पकड़ रहा था। वहाँ बाहर गया हुआ था यूके में, तो वहाँ भी कमर किसी की पकड़ी, किसी का हाथ पकड़ा है। प्रिंसेस का तो लग रहा था हाथ ही तोड़ देगा। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? तौफीक साहब, मैंने पता नहीं आपसे पहले बात की थी या नहीं। और ये ना इनका वो लोरी और वो जो पंजाबी कल्चर है ना, ये वो है सारा। और मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं, इनकी आपको पता है रिश्तेदारियां तो हैं, और हाँ रिश्तेदारियां इनकी खानदानों में है। मतलब बाहर के जो बड़े खानदान है, शाही हो गए, समथिंग लाइक दैट। सऊदी अरब में इन्होंने अपनी रिश्तेदारियां की हुई हैं, रिश्ते विश्ते आगे पीछे एंड ऑल दैट। और ये वो सारा इनका वो है, क्योंकि वो माइंड नहीं करते, हाथ पकड़े रखो, कमर में हाथ रख लो। अरबों का जरा और हिसाब किताब है ना। सेम गोज विद मिडल ईस्ट और वो बाकी सारा। तो हमारे यहाँ पर पंजाब में तो ऐसे ही है। हमारे यहाँ पे आपने किसी को सलाम किया और उसका हाथ पकड़े रखा, वो एक गर्मजोशी की अलामत होती है। तो ये ना, ये उसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ये गोरों को भी डील करते हैं। कि हालांकि गोरे, तौफीक साहब आपको बेहतर पता है, वो इतना लंबा हैंड शेक और उसमें नहीं पड़ते। इट्स जस्ट लाइक जी जी। ठीक है, वो तो इवन वो ये बस कर लिया तो ये भी सलाम ही है उनके लिए, ठीक। तो हाथ ये नहीं छोड़ोगे तो वो कुछ और समझ लेते हैं। वो ऑड समझते हैं इस चीज को। मतलब आप, अगर आप मेल किसी मेल का हाथ नहीं ना छोड़ा, तो वो कहते हैं भाई नहीं, साढ़े पासे वो कम नहीं है, मैं सीधा, ठीक है ना, मेहरबानी कर। तो वो नहीं उस तरफ, वो उस तरफ ले जाते हैं चीज को। लेकिन ये हाँ अब इनकी जिनके साथ ज्यादा वो है, तो ये उस तरफ चले जाते हैं, मतलब अरबो शरबोर ये वो। तो इसने, वो सेक्रेटरी जनरल हो, वो कोई शहजादा हो मलका के जनाजे के ऊपर, उसकी उनकी बीमियां हो, समथिंग लाइक दैट, ये उसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ था। और इसी आपने वजह से लोगों को वो ऑड लगा है। आपने वही शहबाज शरीफ वाली हरकत की है। सेक्रेटरी जनरल नहीं, जनरल सेक्रेटरी जनरल नहीं, सेक्रेटरी। हाँ, वही तो ठीक साहब, मैं आप पे तो पेंड ही आना, मैं कौन सा कोई पीएचडी करके बैठा हुआ हूँ दो तीन। हाँ, ठीक है मैं तो ठीक कहता है। हूँ भाई। तो अच्छा ये सिर्फ वो चक्कर है, और इसी वजह से लोगों को ऑड लगा है। ये जो यूके वाले इतना वो रोला डाल रहे हैं ना, यूके की पाकिस्तानी अवाम, उन्होंने वो कल्चर देखा हुआ है। उन्होंने कहा ये हाँ क्या बेहूदगी है बे। तो वो इस वजह से, लेकिन उनको क्या पता कि वो अरबों शरबों के साथ उनका सीन यस है, वो इसकी आदी है, और लोकल भी। सही तो सही। ये गेम है सारी इनकी। अच्छा चलें, थैंक यू। फातिमा, कुछ आप ऐड करना चाहेंगी इसमें? I जो अभी actually kind of agree with him, फारूक के साथ, कि अपने रिश्तेदारों को जब आप मिलते हो तो फिर गले भी मिलते हैं, फिर कोहनियाँ भी पकड़ी जाती हैं, फिर उंगलियाँ भी जोर से दबाई जाती हैं। So it's all good in the hood as long as you're meeting your family. तो मुझे तो ठीक यही हो गया। लग रहा था, जितनी इसकी आपस में उनकी आपस में इतनी जेलिंग नजर आ रही थी। हम्म ठीक है चलें। Quite अब embarrassing. अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल ह्यूमिलेशन भी हुई थी, तो कैन यू टेक अ गेस फातिमा, व्हाट वाज दैट? Basically एक जिमी फैलन के नाम से एक एंकर है. He's a very renowned comedian हाँ, and very renowned anchor in a late night show in America. तो उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिस्कस्ड फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस दैट वी कैन थिंक ऑफ. उनकी शहबाज शरीफ की मीटिंग हुई विद पुतिन, प्रेसिडेंट जो है रशिया के, एंड ही हैड ट्रबल्स फिक्सिंग हिज एयर प्लग. तो उसमें ही काइंड जिमी फैलन ने बड़ा मजाक उड़ाया, लोगों ने उसको डिस्कस किया, बड़ा हंसे लोग. फॉर अस इट वाज एन इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन ऑफ कोर्स, बट इसको ना मैं सिर्फ दो चीज़ों में देखती हूँ.
एक तो ये कि शहबाज शरीफ को एक काम करना आता था, वो ये था कि ही कुड वेयर अ वेरी गुड शेरवानी। शेरवानी उसको आती है पहनने, उसके बाद ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ही मेड मिस्टेक्स, इनकॉम्पिटेंस हमें नजर आती रही। तो शेरवानी के अलावा उसको नहीं पता उसने क्या करना है। अच्छा, अगर शहबाज शरीफ की तरफ से देखा जाए तो इट्स कह सकते हैं इट्स अ बिग अचीवमेंट, बिकॉज ही वाज एबल टू गेट समथिंग दैट इमरान खान कुड नॉट, जिमी फैलन शो में लैंड करना। I Yeah, mean, that's a उसके big लिए, thing. yeah, I mean, for him, there's no such thing as good and bad publicity. As long as you're being discussed, for Shehbaz Sharif के लिए ही काफी है. So it could be Yeah, a proud moment for us, and for us, for him actually, and for us, it could be an international humiliation at so many levels. सही। तो उसके साथ साथ आपने जब शेरवानी का जिक्र किया, और ये तो इन लोगों की आदत है, गलतियां वन बाय वन ये गलतियां करते ही जाते हैं। वो हर जगह सूट पहन के जाता है, लेकिन वो फ्यूनरल पे जो है शेरवानी पहन के गया था क्वीन की। अब बताओ यार, अल्लाह माफ करे, So उसको किसने ये आइडिया दिया था कि शेरवानी पहन के तुम फ्यूनरल पे जाओ यार, कसम खुदा की। कसम से यार, I उस think दिहाड़े से उस दिन when you इसके meeting him, धोबी ने काला कोट नहीं दिया होगा ना, धोबी से इसके कपड़े नहीं टाइम पे आए होंगे। यही एक रीजन मुझे समझ आती है भाई। एग्जैक्टली। वो जी, अगर शर्ट और चड्डी में भी चला जाता, रिश्तेदारों को मिलने जा रहा था, it would not have made any difference for me. आई लाइक द वर्ड चड्डी। Yeah. अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। ये बताएं फातिमा कि ये खान साहब ने अनाउंस करना था लॉन्ग मार्च का, व्हाट हैपेंड? After the by-elections that we had in Pakistan, I was pretty much sure that he's going to go for the call ओके। for aane wali hai, but it was very unfortunate that Pakistan was hit with natural calamity as floods. तो मतलब ये मेरा ख्याल है हिस्ट्री में पाकिस्तान की इतना बड़ा मतलब ये नहीं आया सैलाब जो पाकिस्तान को अब फेस करना पड़ा है. So I'm sure that he had to halt everything up, and we all know that कि इमरान खान जो है वो humanitarian person ज़्यादा है than a politician. So he had to hold everything up, and he actually raised funds for all those affected people, you know. अच्छा, एक चीज़ ये भी है और दूसरी चीज़ ये भी है कि whatever happened on 25th May, to what level this important government जो है ये जितनी नीचे गई है ये हमारे सामने, to the shelling, to the, you know, जितनी उन्होंने हमारे पर I actually went to that protest, तो बहुत हमें problems फेस आई थी. I think इमरान खान would want कि हम लोग अब ज़्यादा prepare होके जाएं within the party and outside people, because families are part of his values, you know. So within the party, I think you would expect कि जो उसकी senior leadership है उसमें uniformity आ सके, and they know कि राणा सनाउल्लाह को पहले कैसे deal करना है, और हम जो families जाती हैं या youth जाते हैं, ये इन लोगों को भी ज़रा time मिल जाए कि कैसे राणा सनाउल्लाह को attack कर सकें और इस्लामाबाद तक पहुंच सकें. That's दैट my, I वाज think, yeah. मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, आई कुड बी रॉन्ग, इट्स जस्ट माय ओपिनियन, के आई थिंक कि उसकी कॉल पे अब बहुत सारे लोग निकल आएंगे, और Yeah, that, कहीं कहीं ऑन द बैक ऑफ द माइंड कोई ये फियर ना हो कि उसको इस्लामाबाद से अरेस्ट कर लें, और कोई उस पर इल्ज़ाम लगा के उसको अरेस्ट कर लें या समथिंग लाइक दैट. तो आई कुड बी रॉन्ग, मे बी समथिंग एल्स, लेकिन ये कि कॉल तो उन्होंने देनी पड़ेगी. देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन इन द definitely. बैक एंड पे कुछ चीज़ें तो चल ही रही हैं. अभी जो है वो एक दो दिन पहले या आज या कल मैंने वो देखी थी, मरियम औरंगजेब की जो कोई लंदन में वर्कशॉप कर रही है. तो आई थिंक के देखें, उसमें इमरान खान को वो बुरा भला कह रहे हैं कि ये इसने ट्रेन किया ओवरसीज पाकिस्तानियों को, या और वो अता ताड़र ने एक बयान दिया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब पाकिस्तान एयरपोर्ट पर लैंड करें इनसे इनका पासपोर्ट ले लो, या उनकी वो सिटीजनशिप कैंसिल कर दो, नाइकॉप्स कैंसिल कर दो. हु द हेल इज ही टू डू दैट? ही हैज नो अथॉरिटी, ही इज जस्ट अ पपेट. एनीवेज, मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाह रहा था इस बात को, और लेकिन इन माय ओपिनियन जो शीरी मज़ारी और डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ हुआ वो भी गलत था, Yes. और
जो इसके साथ हुआ, आई थिंक कि वो भी हरासमेंट में आता है। तो आई एम श्योर कि लोग, पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानीज, क्योंकि उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए। जब पैसे चाहिए होते हैं तो वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से मांगते हैं और उनको ओवरसीज। तो आई कैन सी द एंगर, बट इन माय ओपिनियन दैट वाज हरासमेंट ऑन बोथ साइड्स। तो हाँ दोनों हाँ चीजें नहीं नहीं होनी चाहिए। दिस इज ठीक है रॉन्ग। ठीक तो है। आगे चलते हैं। फारूक, वो आपने ये ऑडियो लीक्स कहाँ से कराई हैं? आपकी सोर्स क्या है? तो फिक साहब मैं आपको ना ये जो आपने फातिमा से कुछ चीज़ें पूछी थी ना, मैं आपको ना क्विक उसका एक राउंड अप देता हूँ। जहाँ तक तो ठीक है। बात है ना जिमी फैलन वाली, ये जितने मीडिया के एंकर्स होते हैं ना इस किस्म के, आइदर वो कॉमेडियंस हैं, वो लेट नाइट शोज करते हैं, समथिंग लाइक दैट, इनकी एक पॉपुलैरिटी है यूएस के अंदर और इनकी बातों को सुना जाता है डिस्पाइट द फैक्ट कि वो कॉमेडियन है। और हाँ। ये जो डेविड चैपल हो गया, जिमी फैलन हो गया, उसके अलावा जिमी किमल हो गया, मतलब जितने भी वो लेट नाइट शोज करने वाले हैं उनकी बातों को लोग बड़ा सीरियस लेते हैं। अब इन्हीं के थ्रू नैरेटिव्स दिए जाते हैं, कोई माने या ना माने मीडिया इसी तरह वर्क करता है। अब जिमी फैलन कॉमेडियन है, मैंने ये सोचा होगा, मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा जिमी फैलन को जब ये एपिसोड दिखाई होगी या वो जब लाइव देख रहा होगा, जैसे ही उसने ये सारे हमारे पीएम के कांड देखे होंगे ना, उसने दस्ती अपने प्रोड्यूसर को किया होगा फोन, उसने कहा होगा बाबा जी हम तो प्यूटन की लेने के चक्रों में थे और छोड़ प्यूटन को, आज हमारे पास ज्यादा बड़ी इंटरटेनमेंट आई हुई है, इसको कवर करते हैं। प्यूटन को तो फिर अगले हफ्ते कहीं ना कहीं से पकड़ लेंगे। तो उन्होंने प्यूटन को छोड़ के ना उन्होंने कहा ये शहजादा, और हमारे भी वो अल्लाह के वली नहीं सेट हो रहा, किसी को बुला ले, गोडे जोड़ रहे हैं, कुछ समझ कुछ नहीं आ रही। और यार ये बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट होती है खुदा की कसम। और ये इमरान खान के साथ इसको कंपेयर करती हैं। यार अब वो इमरान खान जब बाहर के दौरों पे जाता था, फुटेज देखो ना, खुदा की कसम कलेजा ठंडा हो जाता था यार। पता लगता था कुछ स्टेट्समैन गाड़ी से निकला है, कुछ कर रहा है। Exactly. और शेरवानी भी उसे ही सूट करती थी। उसके अलावा ये शेरवानी जो है ना, वो यूं समझो कोई गोंगलुओं को ना मफलर डाल दिया आपने, सिंपल। सही बात। ये हो गया जिमी फैलन वाला। दूसरा आपने एक और दूसरा आपने फातिमा से क्या पूछा था मरियम? ये खान साहब ने लॉन्ग मार्च क्यों नहीं अनाउंस किया? उसकी बड़ी तीन सिंपल सी हैं, दो फातिमा ने कवर कर दी हैं। एक जो मुझे भी यही लगता है, दो कि मैं वो ट्विटर के स्पेसेस वाले वो जो है ना बोल बच्चन, वो नहीं दूंगा कि मैं आपको बता रहा हूँ या मुझे सारा कुछ पता है, या मैं जब खान साहब अंदर कर रहे थे तो मैं कान के साथ लगाकर सुन रहा था उनके सारे प्लान। एक सैलाब समझ आती है, रीजन हो सकता है पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिकल जो तैयारी है वो समझ में आती है, और तीसरा आम पब्लिक की तैयारी। ये तीन मेजर रीजंस हैं। दो फातिमा ने कवर कर दी हैं, और तीसरी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तौफीक साहब, पंजाब में ना सिंपल सी गेम होती है। एमएनए एमपीए मतलब एमएनए से ऊपर वाला जो है वो एमएनए को कहता है, एमएनए एमपीए को कह देता है भाई जी मतलब 25-26 हमने जाना है, किसी भी डेट कर लें, गाड़ियां तैयार होनी चाहिए ने इतनी, मतलब 100-200-300 गाड़ी, और तुमने इतना बंदा तैयार करना है। अब वो कैसे करता है लटरम पटरम, वो एमएनए और एमपीए का हेडेक होता है, और ये उनकी ड्यूटी होती है, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, क्या पीटीआई क्या खान पीएमएल है। साहब के ज़हन में क्या चल रहा है? बंदा Why? बंदा तौफीक साहब बंदा, इट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पीपल, बात खत्म। और सर एक और मैं चीज यहाँ पे पीटीआई वालों को बता दूं, तुम्हारे लॉन्ग मार्च में जो बंदा होगा वो तो डिपेंड करेगा, तुम जो विद इन सिटी कितना बंदा निकालते हो वो भी बहुत डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर तुम्हें सिटी ब्लॉक करने की आगे तो फिर क्या करोगे? तो यू नीड पीपल विद इन द सिटी, विद इन एवरी मेजर सिटी, और लॉन्ग मार्च के साथ। तो ये तीन मेजर रीजन है जो समझ आते हैं, जो फातिमा ने कवर कर दी हैं। फिर उसके बाद आती है मरियम औरंगजेब वाली साइड के ऊपर। नहीं, मरियम औरंगजेब पे नहीं, ऑडियो लीक्स। ऑडियो लीक्स, अच्छा। तो फिर साहब यार ये जो इस किस्म के कांड होते हैं ना, ये लीक शीक्स और ये वो सारा कुछ, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्डली इनका ना सिरे से इनकारी हूँ। मैं ये समझता हूँ कि किसी की जाती जिंदगी से रिलेटेड कोई लीक हो जाती है या इस किस्म की कोई लीक है, मैं उसे एंटरटेन करने के फेवर में नहीं हूँ। उसकी रीजन पता है क्या है? पॉलिटिकली अगर बात करूँ ना, इस किस्म की लीक्स आपके पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत कमजोर कर देती हैं। और अगर कोई ठंडे दिमाग से सोचे ना तो ये बात ऐसे ही है। आज इनकी लीक्स निकली है, मैंने वो थ्रेड पढ़ा हुआ है सारा। और बाय द वे आपको ये बता दूं अपडेट, उस बंदे ने जिसने वो डार्क वेब के ऊपर वो थ्रेड लिखा था ना, और वो सारा कुछ उसने अपना अकाउंट जो है वो फारिग कर दिया, वो खत्म हो गया। अच्छा, तो अब उसमें दो रीजंस हैं, या तो वो पकड़ा गया है जिसके 5-10%, मैं बोता तीर मारूं ना तो 10% चांस है कि वो पकड़ा गया। दूसरा उसकी कहीं डील हो गई है। हाँ, वो बिटकॉइन की ऑफर मिल गई होगी ना उसे। 180 तो ठीक साहब 180 बिटकॉइन मुझे और आपको अद्धा भी मिल जाए ना, हमारे लक सीधे हो जाए,
हाँ जी। यकीन करें, एक बिटकॉइन मिल जाए तो मुझे बेशक इधर किसी चौक में खड़े करके चंडे करा लो, मैं खा लूंगा। हाँ हाँ, वो सही। पैसे तौफीक साहब देखो, इज्जत जा रही है ना, तो पैसे तो आ रहे हैं ना चंगे भले। हाँ, एक इज्जत भी चली जाए, सही। पैसे भी ना आए तो फायदा क्या हुआ। तो ठीक ये हो जो गया। लीक्स है ना, इसका बड़ा सिंपल सा है, ये डार्क वेब से स्टार्ट हुई है, आप इसको नहीं ट्रेस आउट कर सकते। अच्छा, ये कोई डिवाइस लगा के रिकॉर्डिंग की गई है, और मेरे जहां तक ख्याल है जिस बंदे ने वो रिकॉर्डिंग की हुई थी ना सारी, उसने जहां पे स्टोर की हुई थी ना, किसी मशीन में, लैपटॉप में, किसी डेटाबेस में, वो मशीन, वो लैपटॉप या वो डेटाबेस वो हैक हुआ है, और उसी ठीक वजह है। से वो हैकर के हाथ वो इतना बड़ा डाटा चढ़ गया 8 GB का, जिसमें माशाल्लाह से शहबाज शरीफ साहब की हैं तो हमारे खान साहब की भी बकौल उसकी हैं, और वो तो हाँ। दूसरों की भी कह रहा था कि उसमें लिखा हुआ था कि उसके पास कोई दूसरे जो हमारे हैं करता धरता, उनकी भी कुछ ना कुछ हैं। तो यार ये तौफीक साहब हमारी नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है यार, लेकिन एटमी पावर है हम। लेकिन सर जी, मैं आप फातिमा आपकी तरफ ही आ रहा हूँ क्विकली। जो फारू ने बात की कि ब्रीच हो गया, लेकिन कोई जू भी नहीं रंगी किसी को, किसी ने नोटिस ही नहीं लिया यार। इन्होंने आप फर्क किड़ा पैदा है। आलू और टमाटर पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने प्राइस हाइक पे नोटिस ले लिया, या लेकिन ये इतनी बड़ा ब्रीच हुआ है, यू नो वेयर इज एवरीवन, यू नो एवरीवन इज स्लीपिंग, दैट्स रियली स्कैरी। जी अच्छा, फातिमा, क्विकली आप क्या कहेंगे ऑडियो लीक पे, और व्हाटएवर यू वांटेड टू से। आई थिंक इट्स हमारी जो एजेंसीज हैं, I'm going to be blunt that they need to start doing their jobs rather than doing something which is not expected of them. तो जो काम है वो करें, और उसमें ये कि ये बहुत बड़ा जो कोलैप्स आया है सिक्योरिटी में, इसके जिम्मेदार वही लोग हैं, क्योंकि ये चीज़ अगर देखी जाती वक्त पर तो ये चीज़ यहाँ पर ना आती। दूसरा ये कि फवाद चौधरी का आज मैं सुन भी रही थी, तो जो उसने अपना अकाउंट, जिस तरह फारूक बता रहा है कि उसने डिलीट कर दिया है, बट सम पर्सन नेम्ड एज लूसी और समथिंग, उसने ट्विटर पे अपना अकाउंट बनाया और वहाँ पे उसने ये वीडियोस, अब ऑडियोज थोड़ी लीक करना शुरू कर दी हैं। सितंबर के स्टार्ट में। That's the latest that I got to know from फवाद चौधरी। और दूसरा ये कि this does not show that जो भी इनकी आपस में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ये की फवाद चौधरी को अभी पता लगा लूसी का? या नहीं, उसे पता होगा यार। मान गया बल्कि उसने तो आज उसने इसके ऊपर बात की। वैसे यार फातिमा, तो, बात बताऊं, सारा कुछ उन पे तो ना डाला करो, एजेंसीज को अपना काम ठीक करना चाहिए। इधर क्या गवर्नमेंट के अंडर एजेंसीज नहीं है, वो भी तो अपना काम करे ना। तो वही वो सभी एक ही अम्ब्रेला के नीचे ही आती है ना। तो नहीं, अगर ये लोग अपना काम गवर्नमेंट करते सियासी होते, तो और है ना, जैसे FIA हो गई, जापान बाकी हो गई। जापान के प्राइम मिनिस्टर या फिर हंगरी के प्राइम मिनिस्टर से मिला जा रहा है, वो काम ना करें, जो अपने काम है वो करने चाहिए। आई थिंक दैट्स व्हाई ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। अगर वो काम कर रहे होते तो ये दिन ना देखने पड़ते हमें। That's और my भी point of view. आई एग्री विद यू, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो है ना। अपने किसी ने मुझसे सवाल किया था कि एक्स डिपार्टमेंट जो है क्या वो अपने डोमेन में काम कर रहा है, तो मैंने कहा मुझे ये बताएं कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपने डोमेन में काम कर रहा है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। एवरीवन इज ट्राइंग टू पोक इनटू अदर पीपल्स। क्विकली, हाँ, मैं क्विकली ये कहना चाहूँगा, पहले तो ये कि सबको मुबारक कि पाकिस्तान अपना मैच जीत गया। ऑलमोस्ट तकरीबन सबको हार्ट अटैक करा दिया था। मेरी तो बनती कोई नहीं सी। चलो, मैं तो वो देखे ही नहीं, थोड़ी खैर हो गई। मैंने वो हारिस का और उसका ओवर देखे ही नहीं, वो आखिरी। अच्छा, लेकिन ये जो शोएब मलिक की लोग बातें कर रहे हैं, उसको वापस ले आए जी, बड़ा फिट है तो फलाना है तो ढिमकाना है तो तजुर्बा है। अभी आप लोगों को पता चला होगा कि पाकिस्तान पहली टीम है दुनिया में जिसने 200 T20 खेले हैं। जो लास्ट जो खेला था वो नंबर 200 था। क्या आपको मालूम है उसमें से 124 पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक ने खेले हैं? और बस कर दे भाई, और कितना खेलना है, कोई जरूरत नहीं है शोएब मलिक। 124? हाँ, बहुत हो गई। वी डोंट नीड हिम, इनफ इज इनफ। यंगस्टर्स को चांस दें। यार दिल के अच्छे हैं तौफीक साहब, लोग हमारे कहते हैं वैसे भी उसने रिटायर होना है, तो जाते जाते उसको एक वर्ल्ड कप मेजर टूर्नामेंट खिला दो, वो ये है। और हाँ, अच्छा, शुएब मलिक की ना फिर मेरे दिमाग में ना कहीं आगे पीछे मैं उसको थोड़ी सी जगह दे देता हूँ। वो कामरान अकमल किस खुशी में छाले मार रहा है, और मतलब तू अब क्या चाहता है? तूने जो ऑस्ट्रेलिया में कर दिया ना अपने पूरे कैरियर में, खुदा की कसम, तुझे बंदा चपेड़े ना मारे कि बंदे की चपेड़े जाया हो जाएं। अच्छा, एक और आपको मैं गालियां ना दूं।
एक और फैक्ट बताता हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी अक्सर मिर्ज़ा इकबाल बेग से, आपको मालूम है, दोस्ती भी है हाँ और हाँ, बातचीत भी होती रहती है। 945 पाकिस्तान ने आज तक वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, जिसमें से 287 शोएब मलिक ने खेले हैं। 287। जी। यार ये अब कितना टोटल मतलब कि पागल इंसान है, मतलब और पाकिस्तान कितना खेलना है। पाकिस्तान ने 945 ओडीआईज में से 287 शोएब मलिक ने खेले हैं तो और 750 200 तो शाहिद अफरीदी ने खेले होंगे फिर। और या 200 वो में भी से बहुत पुराना है। 200 में से 124 T20 है शोएब मलिक ने खेला। यार बस कर दो भाई, अल्लाह के वास्ते, इट्स मैं इनफ इज बता रहा हूँ, क्रिकेट का कोई फिरौन होता ना तो उसने भी शाहिद अफरीदी के नीचे डेब्यू किया होता। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। ये भी अच्छा, इतना आज पुराना है। बहुत ही मजेदार बातें हुई और हमने काफी चीजें कवर कर ली। शहबाज वो शरीफ जाते का वो जाते डायरे को भी तो डिस्कस कर लो तौफीक साहब, किसको? डॉलर थोड़ा डार, सा। हाँ, डॉलर डॉलर डार को डार। भी तो डिस्कस कर लो। वो तो मैंने बताया था आपको शुरू में कि वो आ गए हैं अपना एयरफोर्स के जहाज में और गए थे हाँ, अब्बासी लेकिन के जहाज उसको में। वो मैं लोगों को बता दूं कि मैंने अपने ट्विटर के ऊपर ना एक थ्रेड शेयर किया है, जावेद अच्छा। चौधरी ने लिखा है। उसमें से ना, उस थ्रेड में से आपने सिर्फ जो डार साहब को नजराना क़िदत पेश किया गया ना, सिर्फ वो पढ़ लें। बाकी उसमें जिस जिसको फरिश्ता बनाने की कोशिश की गई है ना, वो सीधा सीधा कूड़े में डाल दें। फरिश्ता विश्ता किसी का ना समझे, लेकिन डार साहब से रिलेटेड जो जावेद चौधरी ने इंकिशाफात किए हैं वो जरा एक दफा पढ़ लें। आपकी इकोनॉमी ठीक का तो पता नहीं है, आपको जो डंडा आने वाला है ना सबको, अब अल्लाह ही बचाए भाई। जी फातिमा, एनी क्लोजिंग पॉइंट बिफोर आई क्लोज? I just hope that Imran Khan makes a call as soon as possible because we सही। can't tolerate this dollar dar anymore. I'm sorry, not again. ओके। अभी तो वो फातिमा, तू तो आया है, इत्थे आई नहीं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी तो आया है ओ तो। आ जाएंगी। हाँ, बहरहाल आ इट वाज जाएंगी। अच्छा। अ ओ दिन डुबा जदू घोड़ी चढ़िया कुब्बा। अब वो इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, मैं जल्दी आऊंगी फिर ठीक इंशाल्लाह है, इन ठीक। दिस ईयर। हाँ, मैं भी आ जाऊंगा, होएंगे। मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है, यस। ठीक है। अ, आ जाना। तो आज कॉफ़ी विद तौफीक के सेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं एज क्विक एज पॉसिबल। हमने बात की शहबाज शरीफ के होल्डिंग हैंड्स और प्रिंसेस का हाथ पकड़ना, इंटरनेशनल ह्यूमिलेशन, ऑडियो लीक्स, इसाक डार, मरियम औरंगजेब, इमरान खान, शोएब मलिक, कामरान अकमल। तो हम भी T20 खेल रहे हैं और होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि यस। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोग्राम को और अच्छी तरह करें। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है coffeewithtawfiq@aol.com। और बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू फारू, थैंक यू फातिमा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।